हेलो दोस्तों, वेलकम बैक नंदिनी मॉम्स ब्लॉग। तो दोस्तों, आज का ये जो न्यूज़ है बीपीएससी टीआरई 3 से संबंधित है। आप लोग को पता है कि आज ट्विटर कैंपेन होने वाला है और आप सभी लोग बढ़ चढ़ के ट्विटर कैंपेन में अपने घर पे ही रहकर ट्विटर कैंपेन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, ताकि जो भी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है, जो भी विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया है, वो जल्द से जल्द पूरी हो। रही बात यह है कि बहुत सारे कमेंट में ये कमेंट आ रहे थे कि मैम क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने के बाद बीपीएससी टीआरई 3 पूरा होगा? तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर आना होगा तो वो अपने टाइम से आता रहेगा। उसका आपके ज्वाइनिंग से, विद्यालय आवंटन से, या फिर योगदान से, या फिर ट्रेनिंग से कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं लेना देना है? जैसे कि पूर्व में जो भी एग्जाम हुए थे टीआरई 1 और टीआरई 2, उसमें जो भी था सप्लीमेंट्री रिजल्ट था वो अपना आता गया, लेकिन जो भी रिजल्ट पहले निकल चुके थे उसको क्लियर कराया गया, ज्वाइनिंग कराई गई, ट्रेनिंग कराई गई, फिर उनका विद्यालय आवंटन कराया गया और बाकी चीज़ें होती रहीं। बाद में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया तो उनका अलग से सारी चीज़ें होती रहीं। तो आप लोग इस कन्फ्यूजन में मत रहिए कि जो भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, रिजल्ट की वजह से आप लोग की प्रक्रिया रुकी हुई है। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की वजह से आपकी प्रक्रिया रुकी हुई नहीं है। दूसरा कमेंट ये था कि जब तक कि एनआईओएस डीएलएड वाले बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम नहीं दे देते, उनका रिजल्ट नहीं आता, तब तक कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर विभाग चाहेगी उनका तो उनका करवाएगी, बाद में करवाएगी, वो अलग बात है। लेकिन जो भी बहाली हुई है टीआरई 3 से रिलेटेड और जितना का भी रिजल्ट निकल चुका है, थोड़ी बहुत लेट हो रही है, वो हम सब मान भी रहे हैं, लेकिन डीएलएड एनआईओएस डीएलएड की वजह से इसमें डिले नहीं हो रहा है। ये हो गया। अब ज्वाइनिंग ये हो गया। अब आप लोग को पता ही है कि कल रजनीश सर ने ट्वीट किया था कि हेड मास्टर और हेड टीचर को पहले स्कूल आवंटन होगा, उसके बाद कहीं जाके बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों का जिला आवंटन होगा। तो अगर अनुमान लगाया जाए तो जैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, वैसे लग रहा है कि जून जुलाई तो आराम से मतलब कवर करेगा, क्योंकि अभी पूरा अप्रैल का आधा महीना पूरा बीत चुका है। अभी तक कोई ऑफिशियल लेटर जारी नहीं किया गया है। आप लोग के द्वारा भरा गया 3 प्रखंड भी भर कर आप लोगों ने सबमिट कर दिया है। उसके बाद कुछ ना कुछ चीज़ें निकल कर सामने आनी चाहिए थी, लेकिन वो भी अभी निकल कर सामने नहीं आ रही है। तो जहाँ तक अनुमान है तो आप लोग का भी जो भी प्रक्रिया है वो अप्रैल में, तो मे भी कि 2-4 दिन के अंदर कोई ना कोई विभाग के द्वारा नोटिस जारी किया जाए, क्योंकि विभाग पर भी काफ़ी दबाव है। अभ्यर्थी काफ़ी गुस्से में है कि हमारा जो भी जिला आवंटन है, विद्यालय आवंटन है, योगदान, विद्यालय में योगदान है या फिर ट्रेनिंग है, नियुक्ति पत्र मिलने के बाद डिले क्यों हो रहा है? क्योंकि सभी को औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल चुका है और जो भी प्रक्रिया है जल्द से जल्द विभाग को पूरा कर लेना चाहिए। क्योंकि इन सब चीज़ों में लेट हो रहा है तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। अब हम बात करेंगे कि आप लोग का कब तक होने का संभावना है। तो मान के चलिए बीपीएससी टीआरई 3 जो भी है वो आप लोग की प्रक्रिया मई जून तक तो, जुलाई तक तो जाना ही जाना है, निश्चय ही जाना है। जिन्होंने अपने पूर्व के जॉब को रिजाइन दे दिया है उनके लिए काफ़ी मुश्किल भरा समय है, क्योंकि कमेंट में बार बार ये मेरे कमेंट में आ रहा है कि मैम मैंने अपने पुराने जॉब से रिजाइन दे दिया है और काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, क्या करे क्या ना करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों ने जिनका भी बीपीएससी टीआरई 3 में रिजल्ट हुआ था उन्हें कम से कम अपनी ज्वाइनिंग लेटर तक वेट करना चाहिए था। उसके बाद ही आप लोग रिजाइन देते तो काफ़ी बेहतर रहता। और ये मतलब होता है कि जब आप एक नौकरी में रहते हुए दूसरी नौकरी को ले लेते हैं तो आपका मेन यही होता है कि जब तक आपको विद्यालय में योगदान नहीं करा लेते तब तक आपको अपने पिछला नौकरी नहीं छोड़ना चाहिए। तो आपने वो गलती की। अब कोई ये नहीं सोचा था कि ये बीपीएससी टीआरई 3 इतना ज़्यादा ही डिले हो जाएगा। क्योंकि खैर कोई बात नहीं है, आपने अपने जॉब से रिजाइन दे दिया है तो थोड़ा धैर्य बना के रखिए, क्योंकि धैर्य का फल कहीं ना कहीं मीठा होगा। क्या पता बहुत जल्द हो जाए। 1-2 महीने आप लोग को थोड़ा कष्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए कोई कुछ कर भी नहीं सकता है और यही है। और तो उसके लिए तो एक सांत्वना ही रहेगी, क्योंकि उसके पीछे कोई कुछ नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं कि शिक्षकों का आवासीय प्रशिक्षण आज से। जी हाँ दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 1
और बीपीएससी टीआरई 2 से जो भी सेलेक्ट टीचर्स हुए हैं, अभी 1.5 साल से अपना योगदान विद्यालय में दे रहे हैं, उनका समय समय पे ट्रेनिंग होती रही है और आगे आने वाले समय में भी ट्रेनिंग होती रहेगी। तो ये जो भी ट्रेनिंग है वो 6 दिवसीय ट्रेनिंग है और कल से ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। सभी जिलों में हो रहा है। जैसे प्रशिक्षण में सबसे अधिक शिक्षक मधुबनी, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, सहरसा और सुपौल जिले में शामिल हो रहे हैं। इन जिलों से 300 शिक्षक आवासीय प्रशिक्षण में शामिल होंगे। एससीईआरटी ने किस जिले के शिक्षकों को किस प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण करना है, इसकी सूची पहले ही जारी कर दी है। परिषद ने कहा है कि शिक्षक जिले से टैग किए गए प्रशिक्षण केंद्र पर ही प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। पटना जिले के 1280 शिक्षकों का आवासीय प्रशिक्षण। पहली से 5वीं के पटना जिले के 1280 शिक्षक प्रशिक्षण में शामिल होंगे। जिले के शिक्षकों को 7 प्रशिक्षण संस्थानों में टैग किया गया है। जी हाँ दोस्तों, पटना में इस समय ट्रेनिंग चल रही है। मेरे जस्ट बगल में पीटीईसी है, वहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है। मेरा भी बहुत ये था कि इस बार ट्रेनिंग लिस्ट में मेरा भी नाम आएगा, क्योंकि मेरा नाम नहीं आया है बिकॉज मेरा 1 सप्ताह बाद मेरा एग्ज़ाम है ग्राम पंचायत अधिकारी का, मुझे मेंस देना है। तो मैंने सोचा था कि अगर मेरा ट्रेनिंग इधर ही हो जाता है तो मैं ट्रेनिंग से निश्चित हो जाऊंगी। अब मन में डर बना हुआ है कि मेरा एग्ज़ाम 27 तारीख को है और अगर उसी बीच में मुझे ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा तो मैं कैसे मैनेज करूंगी, क्योंकि रिक्वेस्ट करने पे एग्ज़ाम देने के लिए भेजा जा सकता है। लेकिन बस मैं यही सोच रही हूँ कि मेरा कैसे भी करके अगले सप्ताह ट्रेनिंग में नाम न आए, क्योंकि ये ट्रेनिंग प्रक्रिया अब चलती ही रहेगी। तो बस मैं थोड़ा इसी चीज़ से परेशान हूँ कि मेरा मेंस है और मुझे जाना है एग्ज़ाम देने। अगर मेरा ट्रेनिंग में नाम आ गया तो मैं क्या करूँगी। मैंने सोचा था कि इस बार लिस्ट में मेरा नाम आ जाएगा, नहीं आया, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। तो इसके लिए फिर मुझे घर जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा सेंटर उधर ही होगा। तो यही है, अब देखते हैं क्या होता है। तो ये है। और हाँ, जो एस टेट का रिजल्ट है, जिन भी अभ्यर्थियों का एस टेट का रिजल्ट है, जो भी अदर स्टेट के हैं, चाहे वो यूपी के हो, चाहे झारखंड के हो, चाहे दिल्ली के हो, चाहे राजस्थान के हो, चाहे भोपाल के हो, चाहे मध्य प्रदेश के हो, कहीं के भी हो, उनका एस टेट का रिजल्ट का वितरण पटना के 11 स्कूलों में किया गया है। मैंने अपने चैनल पे उसको पोस्ट कर दिया है, आप जगह देख सकते हैं। और उसका लिस्ट भी आया है, नाम सहित लिस्ट भी आया है, मैंने वो भी अपने चैनल पे पोस्ट कर दिया है। आप लोग जाके अपने अपने चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये रहा ट्रेनिंग से रिलेटेड खबरें। और एक बात ये था कि थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि आप लोग का जो भी काफ़ी डिले हो गया है, साल से ऊपर हो गया है आप लोग को एग्ज़ाम क्वालिफाइड किए, लेकिन अभी तक आप लोग संघर्ष कर रहे हैं कि कब स्कूल आवंटन होगा, कब होगा कब होगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जल्द से जल्द हो जाएगा। जहाँ तक उम्मीद है कि जल्द से जल्द होने की उम्मीद है, क्योंकि हेड टीचर और हेड मास्टर का, जहाँ हेड टीचर और हेड मास्टर का ये स्कूल आवंटन कर दिया जाएगा ना, तो काम में बहुत ही तेज़ी आएगी। क्योंकि देखिए, इसी में बहुत सी चीज़ें मतलब होने को बाकी है। जैसे ट्रांसफ़र हो गया, हेड मास्टर हेड टीचर का योगदान हो गया, फिर बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम हो गया, उसमें बीपीएससी टीआरई 4 का भी मतलब चीज़ें चल रही हैं, सब चीज़ एक ही साथ हो रही हैं। थोड़ा मे बी इसकी वजह से थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं ये कहना चाहूँगी आप लोग से कि जो भी NIOS DLED के बारे में सोच रहे हैं कि इन लोगों की वजह से वैकेंसी डिले हो रही है, ये बीपीएससी टीआरई 3 लेट हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। NIOS DLED वालों को जो भी कराना होगा विभाग अपने स्तर से कराएगी। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जब देना होगा तब देगी और तभी रिजल्ट आएगा। इसका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। जो भी रिजल्ट आ चुका है वो अपने समय पे पूरा होगा। थोड़ा समय से ज़्यादा टाइम ले रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमें थोड़ा धैर्य बना के रखना है। और मेन बात ये है कि आज ट्विटर पे कैंपेन है योगदान के लिए, तो आप लोग बढ़ चढ़ के ट्विटर पे हिस्सा लीजिए। ट्विटर पे आप लोग कैसे अपना रिट्वीट करेंगे, मैंने वो पोस्ट, और कहाँ पे करना है रिट्वीट, मैंने वो पोस्ट अपने चैनल के माध्यम से कर दिया है। आप लोग जाइए ट्विटर पे और जितना से अधिक हो सके उसको रिट्वीट कीजिए, ताकि ये नंबर 1 पे ट्रेंड करे। जहाँ नंबर 1 पर ट्रेंड किया, समझ लीजिए बात हमारा विभाग के पास पहुँच गया। और सब चीज़ें, जो भी चीज़ें करना है एकदम शांति से करना है, किसी भी प्रकार का हो हल्ला करके नहीं करना है। तो बस यही है कि आप लोग अपने स्तर से कोशिश कीजिए कि जो भी चीज़ें हो जल्द से जल्द हो, सभी लोग एक साथ आइए, बाकी कोई चीज़ नहीं है।
घर बैठे बैठे आप लोग रिट्वीट कर सकते हैं, ताकि ये वैकेंसी जल्दी पूरी हो, ताकि हम लोग को TRE 4 देखने को जल्द से जल्द मिले, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार पढ़ने से ना इरिटेशन होता है। तो बस यही चीज़ है कि जल्द से जल्द बस ये वैकेंसी पूरी हो जाए और TRE 4 जल्दी आए। और हाँ, जो भी TRE 4 की तैयारी कर रहा है ना, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि आपको कौन कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे बुक्स हैं, क्योंकि मैं खुद अभी नहीं पढ़ पा रही हूँ, लेकिन मुझे इतना विश्वास है उन बुक्स से ही मेरा और मेरी बहन का सिलेक्शन हुआ है, तो उस बुक से आपका भी हो सकता है। तो मैं अपने बुक लिस्ट आप तक पहुँचा दूँगी। इसके लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, कमेंट। आप कमेंट कीजिएगा, मैं वो बता दूँगी। तब तक के लिए बाय।